Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Nectar Vision at B. This is the course of Biostatistics and lecture number 13. Today we will discuss variance and standard deviation plus its relative measure, that is known as coefficient of variation. This is the last concept of deviations. Previously we have done mean deviation both with group and ungrouped data set along with its the relative measure. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड सेट में भी हम लोग इस लेक्चर में भी यही डिस्कस करेंगे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशंस जो हैं ये डेटा सेट की जस्ट दो वैल्यूज़ की बेसिस पे डेविएशंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन दोनों से सुपीरियर जो डेविएशंस हैं वो मीन डेविएशन है और जो सुपर सुपीरियर कंसीडर होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है और वेरिएंस क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें समझाते यही हैं कि हर वैल्यू ऑफ एक्स को उसके मीन में से माइनस करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन नाम से जाहिर है कि ये डेविएशंस को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगा। स्टैंडर्डाइज फॉर्म का मतलब ये होगा कि आपके पास ओरिजिनली डाटा सेट जिस तरह के यूनिट्स में है, आपके पास सेम उसी फॉर्म में डेविएशंस आएंगी। वेरिएंस क्या करेगा? वेरिएंस एक तरह का मैग्नीफायर का काम करता है, यानी डाटा को स्केयर्ड डेविएशंस प्रोवाइड कर देता है जिससे आपको डाटा जूम होके दिखाई देता है। जो डेविएशंस हैं वो आपको जूमिंग की फॉर्म में नज़र आएंगी। माइन्यूट डिटेल्स को एक्चुअली एक्सप्लोर करता है वेरिएंस। तो कुछ कंडीशंस में वेरिएंस हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, कुछ सिचुएशंस में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हेल्पफुल होता है, और दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। हम अपनी न्यूमेरिकल फार्मूला के थ्रू जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो देख लेंगे कि दोनों का जो मामूली सा फ़र्क है वो है क्या। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूँ। In order to compute the standard deviation rather than taking the absolute values of the deviation, we square the deviation. Averaging the square deviation, we obtain the statistic that is known as variance. यानी लास्ट वीडियो में जब हमने मीन डेविएशन कवर किया था तो हमने मॉडुलस लिया था, और मॉडुलस इस वजह से लिया था ताकि जो नेगेटिव फॉर्म में आंसर आ रहे हैं x माइनस एक्स बार करने से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या कर रहा है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास x माइनस एक्स बार करेगा, लेकिन साथ में हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे ताकि जो नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं। एज यू कैन सी बोथ द फार्मूलाज आर ऑन माई स्क्रीन के वेरिएंस है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द x फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी मीन में से हर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, स्क्वायर हो रही है, और उसके बाद हम उसका सम ले रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। एंड व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन इज डूइंग? स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यानी आपके पास जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्डाइज मेजर्स आ जाए। अगर मैं इसका डाटा सेट लूँ, एक x की वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं जो कि देखी जा रही हैं कि इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, डिस्क्रीट नेचर की वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ हमें 4, 6, 2, 0, 3, 5, 8 ये गिवन है। करना क्या है? सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन जो है वो आपको अंदाज़ा है कि किस तरह से लिया जाता था कि आपने 4 + 6 + 2 + 0 + 3 + 5 + 8 करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 7। तो हमारे पास मीन आ जाएगा। अब मैं ये होप कर रही हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर मीन मैं खुद ना कैलकुलेट करूँ, बल्कि ये टास्क अब आपके ज़िम्मे है कि आपने मीन निकालना है और आपने हर x की वैल्यू को उस मीन में से माइनस करना है। मीन का आंसर आपके पास 4 आएगा। ठीक है। 28 सम ऑफ x बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये अब आप लोग खुद करेंगे। 28 को डिवाइडेड बाय जब आप 7 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ x बार।
In this particular data set you will get x bar value equal to 4. तो हमारे पास पहले एंट्री x की आ रही है 4, 4 माइनस 4 करने से डेविएशन आ जाएगी 0, कोई फ़र्क नहीं है. इसी तरीके से 6 माइनस 4 करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 2, देन 2 माइनस 4 कर देने से -2 एंड सो ऑन. नेक्स्ट कॉलम आपने इन दोनों की स्केयरिंग का कर लेना. 0 का स्केयर तो 0 ही रहेगा, 2 का स्केयर करने से 4 हो गया, -2 का स्केयर करने से 4 आंसर आ गया. यानी अब ये आंसर एक तो जूम हो गया है, प्लस इसमें जो नेगेटिव आंसर आ रहा था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है. तो -4 का आंसर आ जाएगा 16, -1 का आंसर आ जाएगा 1, 1 का आंसर 1 ही रहेगा. 4 पॉजिटिव में है, इसका स्क्वायर करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 16. अब इसका हम सम ले लेंगे. सम ले लेने के बाद आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इसको डिवाइड कर देना है. तो 42 इसका सम आ गया था, डिवाइडेड बाय 7 करने से हमारे पास ये आंसर आ गया 6. दिस इज द वेरिएंस व्हेन आवर डेटा सेट इज इन द फॉर्म ऑफ अनग्रुप. स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है. जस्ट आपने क्या करना है, 42 डिवाइडेड बाय 7 को स्क्वायर रूट ले लेना है. तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 2.45. अच्छा, अब बाज़ दफ़ा हमारे पास ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n होल का स्क्वायर इस फॉर्म में भी होता है. जैसे ये फार्मूला आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे f है. f एक्चुअली मैंने दोनों फार्मूलाज डिफरेंट इस वजह से लिए हैं ताकि आपको दोनों फार्मूलाज के थ्रू प्रैक्टिस हो जाए. ये अनग्रुप के लिए है. जो अबव फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बिलो इज़ द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन आवर डाटा सेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप. अब मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. अब मैं कैसे लिखूँगी, अगर मेरे पास डाटा सेट ग्रुप की नेचर में है तो मैं यहाँ पर सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f इस तरह भी लिख सकती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. और सिमिलरली ये जो ग्रुप के लिए मैंने फार्मूला लिखा है, जो अलग अलग दो आपके पास टर्म्स शो हो रही हैं अंडर द स्क्वायर रूट, इसको सिंगल टर्म में भी लिखा जा सकता है. अब सिंगल टर्म में लिखना हो तो आप अनग्रुप के लिए किस तरह से एक्सप्लोर इसका ओपन करेंगे फार्मूला, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर. ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर है वहाँ पे भी इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n एज इट इज़ ही आ जाएगा, और फिर ये आपके पास एक्चुअली मीन है. ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, हमारे पास एक ग्रुप नेचर का डाटा सेट है कि लाइफ ऑफ लाइट बल्ब है जो कि 100 ऑफ आवर्स उसकी लाइफ जो थी वो दी गई थी, और हमने कुछ इस तरह से लिखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से ओवर मतलब 40 से अबव. और नंबर ऑफ जो बल्ब्स हैं वो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में शो हुए हैं, दोज आर इक्वल टू 100. Firstly, we have to calculate the midpoints, and you all know how to calculate midpoints. Lower limit plus upper limit divided by 2 करने से हमारे पास midpoints आ जाएंगे. तो ये थर्ड कॉलम midpoints का आ गया. देन आपने हर मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो टोटल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 2437.5. अब मैं क्या करूँगी, x का स्क्वायर करूँगी और फिर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी. यानी 2.5 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास आ रहा है 25. इसी तरह से 7.5 का स्क्वायर करूँगी, 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 506.25. नेक्स्ट एंट्री 15 है, 15 का स्क्वायर करना है, 38 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. आई विल गेट द आंसर 8550 एंड सो ऑन. तो सम इसका टोटल बन जाएगा, मतलब इस कॉलम को मैंने जब ऐड अप किया तो मेरे पास जो फिगर बनेगा दैट इज 78781.25. अब मैंने इसको फार्मूले में प्लॉट कर देना है. सम ऑफ एफ एक्स, ये वाला हमारे पास समीशन आया था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो फ्रीक्वेंसी की थी वो थी 100, माइनस जो मेरे पास सम ऑफ एफ एक्स है वो बन रहा था 2437.5 डिवाइडेड बाय n करूँगी और इसका होल स्क्वायर ले लूँगी.
जब मैंने इसको सॉल्व आउट किया है तो मेरे पास ये बन रहा है 13.9। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट 1390 आवर्स। तो ये मेरे पास जो थी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है व्हेन माय डेटा सेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। अगर मैंने इसकी रिलेटिव मेजर पर समझनी हो तो रिलेटिव मेजर का फार्मूला मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब मेरे पास जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है इस पर्टिकुलर फार्मूले में के थ्रू 13.9, इसको मैं पुट करूँगी, मीन वैल्यू अपनी यहाँ पर प्लॉट कर दूँगी, दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास इसकी रिलेटिव मेजर आ जाएगी। This is how we can easily solve variance and standard deviation, both with absolute and relative concepts. I hope you understand this. If you have any query regarding this topic, please write your query in the comment box. Do subscribe our channel and give us feedback. Don't forget to press the like button as well. Thank you students. Allah Hafiz.